हम आरजेडी कार्यालय के जस्ट गेट पे खड़ा हैं और आज जगदानंद सिंह यानी कि जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद जी का आज किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होने वाला है, जो कि उनकी छोटी बेटी है वही किडनी मतलब आज डोनेट कर रही है, दे रही है अपने पिताजी को। इसी के बात को लेकर आज जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम कुछ बिहार के युवाओं के लिए भी बात करने के प्रयास करेंगे। आप लोग अंत तक बने हुए रहिएगा। मैं तो बिहार के युवाओं के लिए लड़ता ही हूँ, रोजगार के लेकर, चाहे जिस भी विभाग में रोजगार के लेकर लड़ाई लड़ने का मैं जिम्मा उठाया हूँ, तो हर वक्त लड़ाई लड़ने का प्रयास करूंगा। और आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो जगदानंद सिंह जी हैं उनसे हम प्रश्न उठाने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि इनका जवाब भैया क्या होता है। कल हम शिक्षा मंत्री से प्रश्न किए थे और आज जगदानंद सिंह जो आरजेडी के बेस्ट पिलर कहे जाते हैं, बेस्ट न्यू कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी के बाद, वही जो आरजेडी के कहा जाए कि बेस्ट पिलर है, बेस्ट न्यू है, उन्हीं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं दोस्तों। पूरा बिहार और पूरा देश एक ही बात कह रहा है कि हमारा नेता स्वस्थ होकर के हमारे बीच में कल आवे। बहुत कीमती है उनका जीवन, उनके लिए नहीं बल्कि करोड़ों मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, गांव के किसान और मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। और जो करोड़ों लोगों की दुआ यदि किसी के साथ जुटती है तो समझ लो कि उसे प्रकृति भी लंबी उम्र देती है। आज उनके मेहनत करते करते अपने शरीर को भी उन्होंने घिस डाला, पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया समाज के लिए। हम लोगों ने भी बहुत नेताओं को देखा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अपना लगातार 24 घंटा कार्य करे गरीबों के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, भारत की संविधान बचाने के लिए उन्हें बहुत काम लोगों को हम लोगों ने देखा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सचमुच अनुयायी और वारिस लालू प्रसाद जी हैं और जो उनके जिम्मे समाजवादियों ने काम सौंपा उसको पूरा कर रहे हैं। रोग तो होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने रोग को, अपने शरीर को जो समर्पित कर दिया आम लोगों के लिए, उसका परिणाम है ये। और आज यही नतीजा है कि करोड़ों लोगों की दुआ के हाथ अपने नेता को स्वस्थ होकर के अपने बीच में देखना चाहते हैं। और इसके साथ एक और अनुकरणीय उदाहरण देश के सामने है। बिटिया अपने अंग का ध्यान दे रही है कि अपने पिता को स्वस्थ हम करें। ये समझ लो कोई साधारण संदेश नहीं है उन लोगों के लिए जो अंग को खरीदते हैं, गरीबों का अनजाने में किडनी निकाल लेते हैं, धन और दौलत की बदौलत खरीद करते हैं। सबके पास परिवार है और परिवार का ही अंग मैच करता है, ब्लड ग्रुप एक रहता है, वह बहुत आसानी से ऑर्गन एक्सेप्टेबल है एक दूसरे के यहाँ। तो एक भी बात चल रही है, बेटिया क्यों? अब बेटी और बेटियों में फर्क नहीं, लेकिन रोहिणी बेटिया ने इस माने में आगे बढ़ के काम किया है कि पिताजी उसी के पास जाके ठहरे हैं, सिंगापुर में रहती है। वरना परिवार के लोग क्या करोड़ों लोग अपने अंग को दान देने के लिए तैयार थे। लेकिन ये मत समझना है कोई साधारण घटना है। करोड़ों दुआ के हाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए खड़ा है तो उनको बेचैनी कुछ लोगों को हो रही है जो जीवन भर उनको गाली देते रहे। लेकिन लालू प्रसाद अपने जीवन को समाज के लिए जिया है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिया है। नेता हम सबों के अभी विधायक दल के उप मुख्यमंत्री जी भी वहां पर गए हैं। जो वहां गए हैं वो भी और जो नहीं जा पाए वो भी, सबकी एक ही है कि स्वस्थ लालू प्रसाद नेतृत्व करें लोकतंत्र की रक्षा के लिए। पूरे मुल्क की निगाह उनकी तरफ है, लेकिन उसके साथ राजनीतिक यदि हटा दो तो एक सामाजिक दौलतमंदों के लिए संदेश है। कमजोरों गरीबों को अंग मत निकाला करो, तुम्हारे पास भी परिवार है। प्रकृति ने अंग दिया है अपने लिए, अपने परिवार के लिए।
दान उनसे लो, दान वे करें। मजलूमों और गरीबों के अंगों को खरीदने वाले लोगों को थोड़ा चेतना आनी चाहिए। कैसे? जिसके लिए करोड़ों लोग अंगदान करने के लिए तैयार थे, अपने परिवार से ही उस अंग का दान लेकर के एक संदेश पूरे इस मुल्क में जा रहा है। इसको साधारण घटना मत समझना। यह एक घटना बताती है कि कमजोर और गरीबों के अंग को लूट लेना ये कोई अपने जीवन के लिए सही और अच्छी बात नहीं है। और तीसरी बात, धन और दौलत से मुल्क नहीं चलता। अरबपतियों और खरबपतियों को कोई पहचान नहीं रह पाएगी। जरा ख्याल करना, क्यों गांधी को लोग याद कर रहे हैं, क्यों जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं, क्यों कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया को याद कर रहे हैं। मैं कोई तुलनात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग का विषय है। लेकिन क्या उसी परंपरा के, उसी राह के राही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, जिसके लिए करोड़ों दुआ के हाथ जिसके लिए खड़े हैं। इसलिए स्वस्थ होकर के आवे। पूरे राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ पूरे करोड़ों गांव के किसानों और मजदूरों सबकी एक ही दुआ है कि लंबा जीवन हो और लौट करके आवे, सबका नेतृत्व करें और नए बिहार का निर्माण करके इस देश को एक नई दिशा दें। एक सवाल यह है सर कि कई लोग हैं जो हवन कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं। इन सब चीजों पर उन्होंने, देखो, मैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन श्रेय दो उस डॉक्टर को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीवन की रक्षा करेगा और करोड़ों लोगों की दिया उनके साथ है। और बाकी अपने अपने हिसाब से अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। किसी को रोका भी नहीं जा सकता है। अपनी अपने आस्था के मुताबिक कोई मस्जिद में, कोई मंदिर में, कोई केवल आशीर्वाद दे रहा है, बड़ा नौजवान कोई साथ में याद कर रहा है अपने आस्था के जिस पर हो उसको। लेकिन सबका एक समय की दिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के गरीबों और कमजोर मजलूमों के नेतृत्व करता समाजवादी परंपरा के ध्वजवाहक लालू प्रसाद जल्दी से स्वस्थ होकर के बिहार में लौटे और बिहार के माध्यम से देश को एक दिशा दें। सोहनी आचार्य प्रेरणा के स्रोत बन गई युवाओं के लिए, खासकर क्या सीख लेनी चाहिए? मैं अभी कह रहा हूँ इसको छोटे दायरे में मत लो। उसने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है करोड़पतियों और अरबपतियों के लिए कि दौलत की बदौलत किसी का अंग मत खरीदो, किसी का अंग मत खरीदो, बल्कि यदि सचमुच ही तुम्हारे परिवार के भीतर कोई तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए तैयार हो तो उसी का सहयोग लो। रोनी ने अनुकरणीय उदाहरण बिटिया ने कायम किया है और एक मैसेज दिया है, अपने केवल पिता को बचाने के लिए नहीं, करोड़ों लोगों के नेतृत्वकर्ता को बचाने के साथ ही एक संदेश इस मुल्क में सभी लोगों को दिया है कि गरीबों और कमजोर मजलूमों के अंग को खरीदो मत। ये खरीदने की चीज नहीं है, बल्कि एक दूसरे को जीवन बचाने के लिए अपने परिवार के भीतर किसी को तैयार होना पड़ता है। कोर्नी पर वोटिंग हो रहा है, क्या कहेंगे? आप चुप रहो। तुम जितना भी सवाल करोगे मैं सबका जवाब जो नहीं दिमाग में था वहां भी मैं दे दिया हूँ। कोर्नी पर कुछ नहीं बोलेंगे इस पर कोर्नी विधान वोटिंग हो रहा है उसमें मैं आज ही कह रहा हूँ, यह एक छोटी घटना है जो सबकी बड़ी निगाह है उस नेतृत्वकर्ता पर, जो कुढ़नी जैसे समय को पैदा किया अपने संघर्षों की बदौलत, कमजोर और गरीबों के मन में उत्साहित भर करके कि समाज के तुम एक महत्वपूर्ण अंग हो। और उसी तरह आज कमजोर और गरीब भी उन्हीं के संदेश को लेके कुढ़नी की भी लड़ाई कमजोर और गरीब लड़ रहा है। तमाम प्रकार के बातें हुई, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बातें हुई, कैमरा बैक कैमरा भी बातें हुई, जिसमें कैमरा पे तो कुछ खोलकर कुछ लोग नहीं बोले हैं। जैसा कि अब अभी आपने जो भी देखा यहाँ पे, आज खासकर लालू यादव जी के ऊपर सिर्फ फोकस किया गया था आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन हमारी वार्तालाप बैक कैमरा भी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लालू जी को आते ही कुछ न कुछ खुशखबरी बिहार के युवाओं को मिलेगा। हर वो विभाग के लिए, जैसा कि आपने 2 दिन पहले बिहार के तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है,
उनका भी आपने बाइट देखा होगा, उसमें उन्होंने भी कहा था कि जल्द ही हम बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे, जल्द ही। क्या ये वाकई में लालू जी आएंगे? क्या वो वहां से स्वस्थ होकर आएंगे, उसके बाद ये खुशखबरी दिया जाएगा बिहार के युवाओं को, या फिर कब दिया जाएगा, ये एक बड़ी मुद्दा है। खैर, कैमरा के आगे से कुछ बात कभी काल नहीं होती है, लेकिन बैक कैमरा भी वार्ता हुई है जिसमें रोजगार नौकरी जल्द देखने को बिहार में मिल सकती है। आरजेडी का दावा है और आरजेडी दावा करती है, तो आई होप देखते हैं कि आरजेडी का दावा फ्लॉप होती है या फिर पास होती है, इसलिए क्योंकि आगे भी इनकी सरकार बनानी है। आज आरजेडी डिप्टी सीएम के पोस्ट पर कार्यरत है, अभी बिहार में है। आने वाला समय में वो उनकी सरकार प्रधानमंत्री के भी बनने के लिए काबिलियत रखती है, मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में काबिलियत रखती है, तो इसीलिए वो जरूर बिहार में युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बैक कैमरा के भी मैं बात कुछ बोलने का प्रयास किया, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लालू जी अगर वहां से आते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ युवाओं को देखने को मिल पाएगा। आप देख रहे थे एनसीपी, मैं विक्की गोयल, कैमरामैन राजेश रात के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। अभी तक अगर आपने फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो नहीं किया तो कर दीजिएगा, और चैनल न्यूज यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।